देश का आईटी हब बेंगलुरु, जहां लाखों लोग इंजीनियरिंग के बाद नौकरी की तलाश में आते हैं और कुछ पढ़ाई करने भी। शहर में रहने वालों की भीड़ इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर घर मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि यहाँ पीजी कल्चर बहुत ही आम बात है। लेकिन हाल ही में इस शहर में एक ऐसा मामला सामने आया है जो बेहद दिल दहला देने वाला है। तो चलिए क्या है पूरा मामला जानते हैं। नमस्कार, मैं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवीजे मीडिया की खास पेशकश। सबसे पहले सीसीटीवी में भाग रहे इस लड़के को देखिए। लड़के का नाम अभिषेक है और यह घटना बेंगलुरु के कोरमंगला इलाके में एक पीजी की है। लड़के के हाथ में एक पॉलिथीन है और वो एक दरवाजे के पास पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। तभी इतने में एक लड़की बाहर निकलती है जिसका नाम कृति है। कृति कुछ समझ पाती इससे पहले ही अभिषेक नाम का ये लड़का धारदार हथियार से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर देता है। कृति मदद के लिए चिल्लाती है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि कुछ लड़कियां बाहर भी निकलती हैं, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ती। आप खुद ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। कृति ये नहीं जानती थी कि उसे अपने दोस्त की मदद करना इतना ज्यादा भारी पड़ जाएगा कि उसकी जान ही चली जाएगी। आखिर इन सब के पीछे क्या कारण था? आखिर कृति की हत्या क्यों की गई? चलिए जानते हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि अभिषेक मृतक युवती कृति की रूममेट का बॉयफ्रेंड था। रिपोर्ट के मुताबिक कृति ने एमबीए की पढ़ाई की थी। वो बिहार की रहने वाली थी और वो बेंगलुरु में साल 2021 से रह रही थी। कृति एक डेवलपर्स फॉर्म के लिए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म में बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट के तौर पर काम कर रही थी। रोजाना की तरह 23 जुलाई को कृति काम करके वापस घर लौटी। कमरे में उसके साथ एक और लड़की रहती थी, लेकिन घटना के दिन वो लड़की कमरे में नहीं थी। तभी आरोपी अभिषेक करीब 11:10 पर पीजी में घुसता है और पीजी के 3rd फ्लोर पर पहुंचता है। अभिषेक कृति के रूम के पास पहुंचता है और दरवाजा खटखटाकर कृति को बाहर बुला लेता है। कृति बाहर निकलती है। जैसे ही कृति कुछ समझ पाती, कुछ ही देर में उसके और कृति के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। अभिषेक ने धारदार हथियार से कृति का गला रेता। उसने कृति पर कई बार हमले किए और फिर वहां से भाग निकला। लेकिन बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई। अब तक हुई जांच के मुताबिक कृति की रूममेट अभिषेक की गर्लफ्रेंड थी। अभिषेक और कृति की रूममेट के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद कृति ने अभिषेक की गर्लफ्रेंड को अभिषेक से दूर रहने की सलाह दी। पहले कृति की रूममेट कहीं और रहती थी। हालांकि कृति उसको पहले से जानती थी, इसीलिए झगड़े के बाद वो कृति के पीजी में आकर रहने लगी। लेकिन घटना के दिन वो उस कमरे में नहीं थी। वहीं पीजी के मालिक ने बताया कि घटना के समय केयरटेकर का परिवार 4थी मंजिल पर खाना खा रहा था। उसी वक्त आरोपी अंदर घुसा और उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि घटना के बाद आरोपी अभिषेक को पुलिस ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़का कैसे घुस सकता है, जबकि पीजी में एंट्री के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम होने के बावजूद गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़का घुसकर किस तरीके से पीजी में रह रही एक लड़की की हत्या करके भाग निकलता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। ये बेहद ही शर्मनाक है। बहरहाल इस मामले में आरोपी पर ट्रायल चलाया जा रहा है। जो कुछ भी अपडेट आएगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए टीवीजे मीडिया।